कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको केमिस्ट्री का, जी हाँ एकदम ओरिजिनल पेपर बताऊंगा, पूरा रियल पेपर मैंने है ना। 4 पेपर दूंगा मैं, A B C D, चारों में फंसा दूंगा। MP बोर्ड की नज़र से बचने के लिए हमें भी तो कुछ उपाय करना पड़ेगा, इसलिए हम पूरा डायरेक्टली एक ही वीडियो में पूरा पेपर नहीं बताऊंगा, कुछ प्रश्न इसमें बता दूंगा, कुछ उसमें, तो 4 पेपर दूंगा, A B C D, देख लेना बेटा जिनको वास्तव में नंबर चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में, ठीक है, तो डेल E इक्वल 0 हो जाएगा। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है निर्जल AlCl3, 10 मोल जल होता है, 180 ग्राम। अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व के आखिरी कक्ष की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। ऑप्शन राइट रहेगा। NTP में 0.1 मोल, याद कर देना इसमें, 5 NTP में 0.1 मोल गैस का आयतन जो होगा ना, वो होगा आपका 22.4। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको देख सकते हैं इतना, ये कंप्लीट करना है ना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना बेटा, ना भैया बोल दिया शुरू में 4 पेपर दूंगा, चारों में रियल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 और 6 है। तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु संरचना पर निर्भर करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं परमाणु की संरचना। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। दहन उष्मा का मान सदैव, दहन उष्मा का जो मान होता है ना, वो सदैव ऋणात्मक होता है। प्रक्रम जो तापरोधी होता है, प्रक्रम जो तापरोधी रहेगा वो कहलाएगा आपका रुद्रोष्म। रुद्रोष्म। यौगिक तत्व में तत्वों का सरलतम अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, तो सरलतम हो जाएगा इसका। आगे पेपर क्रोमेटोग्राफी नियम पर आधारित है, तो वितरण नियम पर। हो गया इतना, ये हो गया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 रहेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स का। हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपकी जोड़ी, जो कि कुछ इस तरह की रहेगी, है ना। बिल्कुल मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, रियल पेपर 4 पेपर दूंगा, A B C D चारों में ऐड कर दूंगा, जिन पे इशारा करूँ समझ जाओगे वो उसको, है ना। चलो तो ये है जोड़ी में, पहला है आपका BeCl2 की संरचना। BeCl2 की जो संरचना है वो आपकी हो जाएगी रेखिक NH3 संरचना, ठीक है। NH3 की संरचना, तो ये जाएगा त्रिकोणीय। बंध क्रम का जाएगा 1/2। भार का आपका न्यूटन, ये करके जाना है ना। ये गुणित अनुपात का नियम लेवोजियर ने, ठीक है भैया। अब इशारा समझदार के लिए इशारा काफी है, बाकी को देखो दोस्तों के साथ शेयर कर देना बेटा, बता देना दोस्तों पक्का, है ना। न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति बताइए, ऋण आवेशित होती है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जो मान होता है वो कितना होता है? वो होता है 1 × 10⁻⁷, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? देखो सोडियम जो क्लोराइड है ना, उसमें आयनिक बंध पाया जाता है। BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। एल्किल हैलाइड व सोडियम से एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का जो नाम है वो वुड्ज अभिक्रिया है। यहाँ पर अपन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका। हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें, एवोगैड्रो की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। SPDF कक्ष यहाँ तक हो जाएगा। BE
व मैग्नीशियम बेरियम और मैग्नीशियम विकर्ण संबंध दर्शाते, ये असत्य रहेगा। चौथा सत्य रहेगा, पांचवा सत्य और छठा भी आपका सत्य रहने वाला है। बढ़िया से तैयारी करके जाइएगा, यही प्रश्न आ रहे हैं आपके हैं। ठीक है बेटा, देखो शुरुआत में मॉडल पेपर बोलना पड़ता है, जैसा कि आप सब जानते हैं ना, एमपी बोर्ड का थोड़ा सा सख्त नियम है, इसलिए शुरू में बोलते बेटा है ओरिजिनली काम। एवोगैड्रो का नियम क्या है? गुणित अनुपात का नियम बताना है, एक उदाहरण देना है। गे-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम बताइए। मोललता और मोलरता में अंतर बताना है। अब बाहु का नियम लिखिए, हो गया इतना। इसके बाद में N+L का नियम लिखना है। पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, इसके मुख्य लक्षण मत लिखिए। परमाणविक त्रिज्या तथा आणविक त्रिज्या को समझाइए। हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हैं, अनुनाद से आप क्या समझते हैं, हेनरी के नियम को समझाना है। सम आयनन प्रभाव क्या है समझाइए। कार्बन यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन का परीक्षण किस प्रकार करते हैं, यहाँ से इसका थोड़ा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसको ध्यान से देखेंगे। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं। प्रेरक प्रभाव क्या है, किसे कहते हैं, इसके उपयोग। लवण सेतु क्या है, इसके 2 कार्य लिखने हैं। विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा, डेनियल सेल का रासायनिक अभिक्रिया दर्शाइए। यहाँ से अपन देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख उपयोग। डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाकर संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। प्रेरक प्रभाव तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर बताना है। पेपर फोटोग्राफी का सिद्धांत आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को, ये देख सकते हैं। ठीक है, एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला। बोर का सिद्धांत के प्रमुख दोष बताने, कक्ष और